हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 इसके फिनाले एपिसोड के जरिए खत्म हो चुका है, जहाँ पे कुल 9 एपिसोड इस सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हर एक एपिसोड का लेंथ 50 मिनट से लेकर 60 मिनट के आसपास का है। मतलब कि एक तरीके से इस सीरीज का टोटल लेंथ 7 आवर्स से लेकर 8 आवर्स के आसपास का है। जो टाइम इस सीरीज को देना एक तरीके से वर्थ इट तो फील हुआ ही है, जहाँ पे इस सीरीज का हर एक एपिसोड काफी एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, कहानी भी काफी एंगेजिंग है और हर एक एपिसोड के एंड में कहीं ना कहीं इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो ही जाता है। जहाँ पे सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमें ऐसी कई सारी चीजें दिखा दिया जाता है कि सीरीज को लेकर हमारा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। जहाँ पे फॉगी का डेथ, डेयरडेविल का रिटायरमेंट, विल्सन फिस्क एज ए मेयर के तौर पर प्रेजेंट होना, ये सारी चीजें हमें फर्स्ट एपिसोड के अंदर अंदर ही दिखा दिया जाता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि ये सीरीज नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जो कि ये सीरीज जाता भी है। जहाँ पे सीरीज के शुरुआत के 2-3 एपिसोड थोड़ा सा स्लो जरूर मूव करता है, क्योंकि कई सारे नए कैरेक्टर्स का एंट्री कहानी में होता है, पुराने कैरेक्टर्स को रिवाइव भी किया जाता है, तो उन सभी कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर अच्छा खासा टाइम दिया गया है, जिससे कि आगे जाके उनके साथ जो कुछ भी होता है वो चीज हम सीरीज में देख के फील कर पाए, जो कि हम कर भी पाते हैं। मतलब कि ये चीज समझ के देखो, वो ग्राउंड लेवल पे चीजें कितना एक्सट्रीम जा चुका है। फिस्क एके किंगपिन मेयर बन चुका है, उसने अपना टास्क फोर्स बनाया है, जिस फोर्स का काम क्या है, विजिलेंटियर्स को नॉकआउट करना, जो कि वो ऑफिशियली करने लगता है, जिसमें कि कई सारे विजिलेंटियों का जान जाता है, पर खास करके आम आदमियों के ऊपर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके इन सारे रूल्स का। जहाँ पे सीरीज के शुरुआत में फिस्क एज ए मेयर के तौर पर जो एक्सट्रीम डिसीजन लेता है, वो देख के ऐसा लगता है कि वो सही में सब कुछ कानून के दायरे में रह के करने के लिए सब कुछ कर रहा है, पर उसका कुछ अलग ही प्लान होता है। जहाँ पे उसके अंदर का जो किंग पिन है वो मरा नहीं है, वो सिर्फ लोगों को ये दिखा रहा है कि वो सुधर चुका है। एज ए मेयर के तौर पर वो सबका भला करना चाहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का कंफर्मेशन हमें सीरीज के 3-4 एपिसोड को देखते हुए लगी जाता है, जिसके ऊपर से सीरीज के 8 एपिसोड में हमें फॉगी के डेथ से रिलेटेड कुछ शॉकिंग बातें भी पता चलता है, और 9th और आखिरी एपिसोड में तो कई सारी चीजें एक्सट्रीम जाता ही है। मतलब कि पनिशर का एंट्री तो बहुत पहले हो चुका था, पर बंदा शेप करके ऑफिशियली आखिरी एपिसोड में ही आता है, जिसके बाद जो धमाल मचाता है वो देखने में मजा ही आ जाता है। जहाँ पे सीरीज का आखिरी एपिसोड को देखते हुए पूरा सीरीज भले ही ज्यादा सेटिस्फाइड हमें फील ना करा पाए, पर एक होप के साथ ये सीरीज एंड जरूर होता है। जहाँ पे पहले तो ये सीरीज कुल 18 एपिसोड का होने वाला था, पर मार्वल के अंदर कई सारे चेंजेस आने की वजह से इसे 2 सीजन में अलग किया गया। जहाँ पे 9 एपिसोड फर्स्ट सीजन में और बाकी का जो 9 एपिसोड है वो सेकंड सीजन में हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें 2026 के मिड में ऑफिशियली देखने को मिल ही जाएगा। जहाँ पे इस पूरे सीजन के अंदर फिस्क ने एज ए मेयर के तौर पर, एज ए किंगपिन के तौर पर हर एक विजिलेंटी और उसके खिलाफ काम करने वाले लोगों को वो मेंटली और फिजिकली तोड़ चुका है या फिर उन्हें मार चुका है। तो उन सारी चीजों का बदला उसके खिलाफ रहने वाले लोग सेकंड सीजन में उससे लेंगे। जो ये किस तरीके से होता है ये देखने वाली बात होगा, क्योंकि अभी फिस्क के कंट्रोल में सब कुछ आ चुका है, वो एक मेयर है, तो उसके खिलाफ लड़ना कहीं ना कहीं देश के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ लड़ने जैसा है। जो ये किस तरीके से डेयरडेविल करता है और उसके साथ कौन कौन लोग आगे जाके जुड़ते हैं, वो सारी चीजें हमें सेकंड सीजन में ही देखने को मिलेगा, जो कि देखने में डेफिनेटली मजा तो आएगा, पर उससे पहले आपको ये फर्स्ट सीजन देखना पड़ेगा, जो कि काफी कम लोग ही देख रहे हैं। जहाँ पे भले इस सीरीज का IMDb पे रेटिंग 8.5 है, पर लगभग 37,000 के आसपास लोगों ने ही इस सीरीज को रिव्यू दिया है। जिसमें कि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भले ही इस सीरीज को लोग कम देख रहे हैं, पर जो भी देख रहा है इस सीरीज को उसे ये सीरीज पसंद आ रहा है। तो उसी के चलते मेरा तो हाईली रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोगों को नेटफ्लिक्स में आई डेयरडेविल सीरीज पसंद आया था, तो डेफिनेटली आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन भी पसंद आएगा। जिसका कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि कैरेक्टर्स, उनकी कहानी में तो चेंजेस है ही नहीं, उसी के साथ उसका प्रेजेंटेशन भी नेटफ्लिक्स के सीरीज की तरह किया गया है, मतलब कि R-rated, जिसमें कि इस सीरीज के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के लिए। तो उसी के चलते मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि सीरीज को मिस मत करो। 9 एपिसोड के साथ सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है, तो उसे पूरा देख लो, मजा आपको डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों, यही है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज को लेकर तुम्हारे भाई का ओपिनियन, जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नाउ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।